बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से फ्रेस्को के मीठे और मशहूर क्रीमी दही बड़े, जो आज मैं बनाने जा रही हूँ। आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। साथ ही साथ मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि आप इसको सेव करके कैसे रख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फिर आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं एक बाउल में ऐड करूँगी 1.5 कप बेसन। अगर आप मूंग की दाल के आटे के बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आज फुलकियाँ बनाना सिखा रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबित ज़ीरा ऐड करिएगा। स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, क्योंकि इससे थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा, एक साथ मिक्स नहीं करिएगा, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा थिक सा बैटर बनाना है। ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे, हम इसको नॉर्मल थिक बैटर रखेंगे, ताकि जो है पकौड़ियाँ जो है हम इसको जब फ्राई करेंगे तो ये अंदर से जो है कच्ची ना रहे, क्योंकि बेसन है, बेसन के अगर आप ज़्यादा इसमें थिक कर देंगे तो पकौड़ियाँ जो अंदर से होती हैं वो थोड़ी सख्त सी होती हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं अंदर। वो इसी वजह से बनती है कि आपके बैटर बिल्कुल थिक हो जाता है। दही देखें, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अगर 200 ग्राम। साथ साथ मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर कर रही हूँ, आप इसको जो है नोट किया करें, ये बहुत काम आती है। तो यहाँ देखें, मैं शुगर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून और सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसमें कोई दूध और पानी कुछ ऐड नहीं करना, हमें इसका भी थिक से ही बैटर चाहिए। जितना ये फ्रेश होगा उतने ही अच्छे लगेंगे ये दही बड़े। अब मैं इस मिक्सचर को उठा के फ्रीज में रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। हमें इसको ठंडा ही ठंडा सर्व करना है। तो यहाँ देखें, मैंने बेसन के मिक्सचर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है, बस जितना हमने मिक्सचर तैयार किया है दही का उतना ही रेस्ट पे था। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, तो इसमें मैं थोड़ी सी छोटी सी बॉल्स से बना लूँगी पकौड़ियों को। ये देखें आप, इसको बिल्कुल आपको इसको बना के 1 घंटे 2 घंटे के लिए इसको बना के नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसन का बैटर ऐसा होता है कि आप इसकी फुल्कियाँ फ़ौरन से बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो या दावत हो, आपके पास टाइम ना हो, आप इसको फौरी बनाकर बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है कि बेसन की फुल्कियों से। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसका थोड़ा डार्क सा कलर कर लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको अंदर से भी कुक करना है, कच्ची ना रहे। अगर आप इसका फ्लेम हाई होगा तो ये ऊपर से तो पक जाएंगी, अंदर से कच्ची सी रह जाएंगी। तो यहाँ देखिए, इस तरीके का कलर चाहिए हमें, क्योंकि पानी में जाने के बाद भी इनका जो कलर होता है वो हल्का हो जाता है, फिर उससे थोड़ी सी बेसन की फुल्कियाँ कच्ची सी लगती हैं। तो हमें इसको थोड़ा डार्क कलर ही देना है। जब फुल्कियाँ बिल्कुल आपकी ठंडी हो जाएंगी तब आपको इसको जो है टैप वाटर में ऐड करना है 10-15 मिनट के लिए, ताकि सोक हो जाए पानी के अंदर। बिल्कुल ठंडी होने के बाद ऐड करिएगा। गर्मा गर्म अगर आपने ऐड की पानी के अंदर तो फुल्कियों का शेप भी ख़राब हो जाता है, और जो फिर इसके अंदर गुठलियाँ जो होती हैं वो इस वजह से भी बनती हैं। तो इस बातों को जो है आप ध्यान रखा करें कि ताकि जो है आपकी चीज़ अच्छी बने, परफेक्ट बने। बाकी फुल्कियों को आप जिप लॉक बैग में जिप करके, यानी उसको जो है आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए। बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं ये फुल्कियाँ, बहुत अच्छी तरीके से सेफ रहती हैं। आप रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में इसको बना के सेव करके रख लें पहले से, बस अफ्तार में आप इसे निकालें और जो है फिर इसको पानी में भिगो दें और फिर इसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ देखें कितनी अच्छी तरीके से सोक हो चुकी हैं। अब मैं इसका सारा पानी ड्रेन कर लूँगी हथेलियों की मदद से, और इसको जो है डिश आउट कर लेंगे, मतलब डिश में, एक सर्विंग डिश में इसको निकालते जाएंगे जिसमें हमें इसको सर्व करना है। इसके ऊपर से, क्योंकि हम दही का मिक्सचर ऐड करेंगे, पहले से हम इसके अंदर मिक्सचर को ऐड करके नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अंदर सोक कर लेंगे सारे मिक्सचर को अपने। तो यहाँ देखें, ये मिक्सचर ठंडा होके आ गया है, बिल्कुल ठंडा सा है क्योंकि ये दही बड़े ठंडे से अच्छे लगते हैं। ठंडे और मीठे से ये दही बड़े इतने मज़ेदार से। चीनी भी आप इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं कि कितनी आपको इसमें चीनी पसंद है। मैंने 4 टेबल स्पून इनफ थी हमारे लिए, तो अगर आपको और इसमें ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सारे मिक्सचर को मैं इसके ऊपर से पौर कर दूँगी ताकि जो है ये अपने अंदर जब्स कर ले। ये थोड़ी देर में आप खुद देखेंगे कि अंदर इसने जो है फुल्कियों ने जब्स कर लेगी ये सारे मिक्सचर को। और ये देखें, चाट मसाला स्पेशल होममेड मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। चना चाट में ऐड होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में ऐड होता है, ये दही बड़े मसाले में भी ऐड होता है। तो आप इसको बना के टाइट कंटेनर में सेव कर सकते हैं, टाइट जार में।
इस मसाले को भी, इसकी रेसिपी की आपको जो है लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इतने मज़ेदार से ठंडे ठंडे से मीठे दही बड़े बनकर तैयार है। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।